कोई आपको पवित्र कहता है, पुण्य कहता है, कोई आपको कहता है कि पाखंड हो रहा है। आगे क्या प्लान है आपका? सनातन हिंदू राष्ट्र, और इसके आगे आप पूछोगे तो अखंड भारत भी बोलेंगे। अच्छा से है धर्म सनातन है, बाकी पंथ है, तो सनातन धर्म का मुद्दा हिंदू राष्ट्र है। और क्योंकि हिंदू और सनातनी में कोई अंतर नहीं, दोनों पर्यायवाची हैं, तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। शास्त्री जी, आपको नहीं लगता आप जिद कर रहे हैं? अगर हमारी जिद जायज है तो रहने दीजिए। और बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं नाजायज है आपकी जिद। तो उनकी प्रॉब्लम है, उनको मेंटली प्रॉब्लम होगी, दवा करवाने दीजिए। नहीं मानेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं, मरते दम तक नहीं। लोकतंत्र को मानेंगे ना? बिल्कुल, भारतीय संविधान के पक्षधर। तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे प्रभु? क्योंकि आप लोग मुझे हम आपका इतना दे रहे हैं, एबीपी चैनल से किसी को दिक्कत है क्या करे? चैनल देखना बंद कर दे, दूसरा देखे। हाँ, बहुत ठीक से है। प्लेटफॉर्म पर हाँ, तो ठीक जिसको सनातन हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है वो दूसरा देश देख ले भाई। पर ये सनातन हिंदू राष्ट्र नहीं है ना शास्त्री पहले जी? से ही था घोषणा। सही पकड़े हैं। तो दोस्तों फाइनली वीडियो की क्लिप देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज की इस वीडियो में इस धीरेन्द्र शास्त्री की अच्छी खासी कुटाई होने वाली है, क्योंकि इस पत्रकार ने इस धीरेन्द्र शास्त्री की पूरी तरह से बैंड बजा दी। साथ ही साथ ये जो पर्चा बनाते हैं उसमें भी कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ आपको भी पता लगने वाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखो और अपना कॉमेंट में जरूर बताएं। शास्त्री जी, मैं बहुत लोगों से मिली, मैं उनके मन में उतर कर देखना चाहती थी कि वो आपको कैसे देख रहे हैं। आज जब मैं आपके सामने हूँ तो मेरे अपने सवाल तो बहुत कम होंगे, जितने सवाल होंगे वो देश के अलग अलग शख्स से मैं मिली हूँ उनके सवाल होंगे। कोई आपको पवित्र कहता है, पुण्य कहता है, कोई आपको कहता है कि पाखंड हो रहा है। तो आप किसी शख्स को देखते हैं और आपको ज्ञान हो जाता है कि इसके साथ क्या हो रहा है। बागेश्वर बालाजी का ध्यान करते हैं और दरबार पर बैठते हैं तो बिल्कुल हो जाता है। दरबार की गद्दी पर प्रार्थना करते हैं, जो हमारी परंपरा है दादा गुरुजी की, ध्यान करते हैं तो हो जाता है। हाँ, और हमने बहुतों के नाम पुकारे, और अगर आप 15-16 रुके तो यहाँ फिर पुकारेंगे, नाम भी पुकार लेंगे, नाम भी पुकारेंगे लेकिन और समस्या भी बताएंगे। उसमें मेरे जहन में ये आए थे, अब ये मेरा सवाल है कि शास्त्री जी ने फेसबुक से पता लगा दिया होगा। हमारे सनातन धर्म पर उंगली जो उठाते थे कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ कपोल कल्पना अपने लोगों को खड़ा कर देते हैं। उनके मुंह पर उनके शहर में जाकर तमाचा मार के बताया कि अब तुम में दम हो तो अष्ट सिद्धियों में से किसी एक का सामना करो। पर वो तो आप पर आरोप लगाते हैं। आरोप लगाने वाले चैलेंज लेने से पहले ही आप वहां से निकल आए। आपने आगे क्या प्लान है आपका? सनातन हिंदू राष्ट्र, तो इसके आगे आप पूछोगे तो अखंड भारत भी बोलेंगे। इसकी माँ का भोला चेहरा। अखंड भारत क्या है? जो पहले था। क्या था पहले? जितने देश भारत से, पाकिस्तान कहाँ था पहले? तो किस देश में पाकिस्तान था? को तो किस देश में था? हम ही अरे हम आपसे पूछ रहे हैं किस देश में था? नहीं, हिंदुस्तान उसका हिंदुस्तान। पिता है भाई। बाप है ना? हाँ। तो बस बेटे को बाप से मिलवाने का काम करें। लेकिन आप तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, वो तो मुसलमान मुल्क है। ये फंस गया सी। उनके लिए मुसलमान है। भारत के, एशिया का, दुनिया का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने दिल पर हाथ रख करके अगर सच बोले ना तो उसकी दिल में, उसके दिमाग में, उसकी रगों में रामकृष्ण का ही खून बह रहा है। कुछ भी और आप अपनी ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं और शायद आपको क्रोध आता क्योंकि हम बहुत ही सनातनी कट्टर हैं, हमारी रंग रंग में और हमारे रोम रोम में। लेकिन जो आपका हमने लहजा, हम बहुत ऑब्जर्व वाले आदमी हैं। प्रवेश और फिर आपका प्रणाम करके मंच पर बैठना, ये मेरी परंपरा है। बस शास्त्री जी, इसी परंपरा ने हमारे मेरा मजहब जो है वो इस्लाम हो सकता है, लेकिन है मेरी सनातनी। परंपरा जो है, हाँ मेरी परंपरा मुझे है पता है। सनातनी। मैं हम तो परंपरा कहेंगे का आपकी पक्ष घर करती वापसी हूँ। करो। नहीं सर, वो नहीं हो सकती है। मेरे जो अब क्या दिक्कत भाई, अब रसगुल्ला खाएं और शुगर से परहेज करें। नहीं, रसगुल्ला खाने और शुगर की बात नहीं है। मेरे पूर्वजों ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं मरते दम तक इस्लाम, आप जैसे कट्टर सनातनी है, मैं कट्टर, निजी आस्था, मैं कट्टर मुसलमान, आप शाबाश बेटा। आप कट्टर निजी सनातनी, निजी इसमें आस्था किसी है। तरह की कोई परेशानी नहीं है। हमें तो दिक्कत नहीं होने भी नहीं, दिक्कत नहीं। ना कोई ना तो आप परेशानी मुझे नहीं। घर वापसी के लिए नहीं, प्रेशराइज हमने तो ये कर कहा कि सकते अगर हैं। 7 पुरुषों पूर्व सनातनी है तो आपको आ जाना चाहिए। नहीं, मैं कह रही हूँ ये हमने कहा है कि भाई देखो, चलूंगी। किसी को शुगर, रसगुल्ला खा रहे हो, शुगर से परहेज करें। सिर्फ ये बताओ। मेरे पूर्वजों का फैसला मैं साथ लेकर चलूंगी, मरते दम तक लेकर चलूंगी। लेकर चल। मेरा सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र आप कैसे कह सकते हैं जब हम संविधान में यकीन करने वाले लोग हैं? संविधान कहता संविधान है, के साथ हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं। कैसे हो सकता है? संविधान का प्रथम पृष्ठ पर भगवान राम का चित्र अंकित है। तो वो परंपरा है हमारी।
लेकिन हमारा जब यह संविधान परंपरा है तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं परंपरा है? जब हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? तो हिंदुस्तान में तो मुसलमान भी रहते हैं, वो हिंदुस्तान भी में हिंदू तो है। सिख भी रहते हैं, वो भी हिंदू ही है, हिंदुस्तान में बुद्ध भी वो भी रहते हैं। हिंदू ही है। वो आप मान रहे हैं ना, वो थोड़ी मान रहे हैं कि उनके वो मानने हिंदू ना हैं। मानने से हमें कोई मतलब थोड़ी है। संविधान थोड़ी मान रहा है सर। हम उनको लोगों संविधान को कह रहा है मानेंगे। पंथ निरपेक्ष व्यवस्था है इस हाँ, देश की। इस देश की धर्मनिरपेक्ष तो नहीं ना? सर धर्म तो धर्म सनातन है, धर्म को तो धर्म आप सनातन है, पंथ निरपेक्ष व्यवस्था। धर्म को तो आप धारण करते हैं ना, धर्म निरपेक्ष थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। नैतिकता को आप क्यों? धारण जब करते एक हैं। देश एक धर्म सुचारुता को आप धारण करते हैं। विश्व में एक देश एक धर्म हो सकता है। इस्लाम देश में इस्लाम धर्म हो सकता है। पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, बांग्लादेश में भी हिंदू रहते हैं। और जब वो इस्लामिक देश हो सकता, ईसाई कंट्री विदेशों में भी, ईसाई देशों में भी हिंदू रहते हैं। और जब वो ईसाई देश हो सकता है तो भारत में हिंदू रह सकते हैं। तो क्या एक देश हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है? अरे वो इसमें किसी को तो आप ये कह रहे हाल क्या हैं। है? किसी को खुजली क्यों है? नहीं, इसमें खुजली नहीं है। आप संविधान के विरोध में काम कर रहे हम हैं। संविधान के पक्षधर हैं। हमने ना आप संविधान कानून के बदलने की खिलाफ बात जाते की, हुए हमारे नजर आए। पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है। हम संविधान के साथ हैं। अनलीगली हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम हिंदू राष्ट्र की मांग अपने ईश्वर से कर रहे हैं और अपनी ईश्वर से, इष्ट से, सनातनियों से आगाह करना भारत के संविधान के अनुसार बोलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को है। तो हम भी भारतीय व्यक्ति हैं और हमको भी अधिकार है भारत में बोलने का। हम अपनी बात अगर बोलते हो, किसी को दिक्कत है तो वो ईयरफोन लगा करके घर पर टीवी बंद करके रखे, पानी ज्यादा पिए वरना हार्ट फेल हो जाए। नहीं, लेकिन दिक्कत तो इस बात पे है ना कि आप कानून को नहीं समझ रहे हैं, आप हम संविधान कानून को के नहीं समझ साथ रहे हैं। हैं। हमारे ये बड़ी अच्छी बात कही तो है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि रूबिका लियाकत भले ही है गोदी मीडिया, लेकिन इसने भी धीरेन्द्र शास्त्री की पूरी तरह से बैंड बजा दी। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखो और अपना कमेंट में जरूर बताएं। हमारे संविधान ने, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पक्षधर हैं। तो फिर वो जब कह रहे हैं पंथ निरपेक्ष है, हाँ, तो आप धर्मनिरपेक्ष इसको नहीं हिंदू कहा ना। राष्ट्र कैसे? तो धर्मनिरपेक्ष सर नहीं कहा, धर्म को पंथ निरपेक्ष आप तो कहा। मुझसे ज्यादा इसमें जानकार है। धर्म को तो अभी धारण आपकी करते पढ़ाई हैं। इसमें कमजोर है। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना, धर्म को अभी तो आपकी धारण पढ़ाई कहते हैं। धर्म सनातन हमारे है। जो धर्म धारणा का विषय है। डेफिनेशन ये दी गई धर्म है। धारणा का विषय है। अगर- धर्म सनातन है, बाकी पंथ है। तो सनातन धर्म का मुद्दा हिंदू राष्ट्र है। और क्योंकि हिंदू और सनातनी में कोई अंतर नहीं, दोनों पर्यायवाची हैं, तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। मैं आपको ये पढ़कर सुनाती हूँ। यहाँ पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी। उसका अपना कोई धार्मिक पंथ नहीं होगा। देश के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। भारत सरकार ना तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और ना ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। हम आपका इतना दे रहे हैं, एबीपी चैनल से किसी को दिक्कत है, क्या करें? चैनल देखना बंद कर दे, दूसरा देखे। बहुत ठीक से है। प्लेटफॉर्म पर तो जिसको सनातन हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है वो दूसरा देश देख ले भाई। पर ये सनातन हिंदू राष्ट्र नहीं है ना शास्त्री पहले से जी। ही था घोषणा। सही पकड़े हैं। मरते दम तक होगी। सनातन की रक्षा के लिए उतनी बात कहेंगे, उतने कदम उठाएंगे, उतना करके दिखाएंगे। चाहे भले ही सनातन की रक्षा के लिए हमारे प्राण कल निकलते हो, आज निकल जाएं, लेकिन हम मरते दम तक सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात नहीं छोड़ेंगे। तो नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई व्यक्ति कुछ भी बोल ले या कोई भी हम पर आरोप लगा ले। शास्त्री जी, ये तो कहने की बात होगी ना। हम करके बताएंगे, वो बता रहे हैं। कैसे करके बताएंगे? ये भारत के लोग बताएंगे। भारत लोकतांत्रिक मुल्क है। हम लोकतांत्रिक देश के है। बाहर नहीं है, हम संविधान के बाहर लोकतांत्रिक नहीं है। देश को आप हिंदू राष्ट्र कैसे करेंगे शास्त्री जी? मुझे ये तो समझाइए ना। लोगों कोई को तो हम जोड़ेंगे। कोई तरीका तो होगा हाँ, ना। बहुत अच्छा। लोगों को हम जोड़ेंगे, हाँ, लोगों फिर? को हम जागरूक करेंगे। हाँ, फिर? जागरूक करके लोगों को शपथ दिलवाएंगे। हिंदुत्व राष्ट्र के हम उनको फायदे बताएंगे कि हिंदू राष्ट्र आने से सामाजिक वैमनस्यता दूर होगी, जातिवाद शून्य होगा। अच्छा, बार बार राम के ऊपर पत्थर लगना, बार बार भगवान के ऊपर टिप्पणी करना, रामचरित मानस को जलाना, साधु संतों पर उंगली उठाना, भगवान राम का प्रमाण मांगना, जैसे ही भारत हिंदू ये राष्ट्र सब बंद बनेगा, हो जाएगा। बंद हो हाँ, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ना, हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे आप? उसके लिए वो- तो सरकार को आना पड़ेगा उसके ना। लिए ये बड़ी अच्छी बात कही है। जितने संविधान भारत में में बदलाव सनातनी करना रहे, होगा जितने ना। भारत में सनातनी रहते हैं वो बनवाएंगे, अगर उनके अंदर जमीन होगा और खून होगा तो। बात सिर्फ हमने सनातन की बोली, हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हम कोई पॉलिटिक्स नहीं, हमें कोई वोट नहीं चाहिए। अगर हम अपने प्राण दाव पर लगाकर चिल्ला रहे हैं तो भारतीय सनातनीय संस्कृति के संरक्षण के लिए लगा रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली तो बताइए ना शास्त्री जी, उसे करेंगे कैसे? ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हम इसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम ये कर जाएंगे, हम वो जगह कर जगह जाएंगे। इसके लिए लोग एक
ये आपका अधिकार है, आप मांगिए। तो कोई हमें रोक भी नहीं सकता। लेकिन आप लोकतांत्रिक मुल्क को बदल तो नहीं सकते हैं। हम बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना तो की बात हिंदू कर रहे हैं। राष्ट्र कैसे होगा प्रभु? वो तो प्रार्थना से संभव होगा, चमत्कार से होगा, कृपा से होगा, ईश्वरीय कृपा से होगा, हिंदू जागने से होगा, सनातनियों के जगने से होगा। और जिस देखिए लोकतांत्रिक देश है, जब 1/3 लोग ये बोलेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र हो तो क्या नहीं होगा? वोट बैंक का जमाना है और हमारी कोई पार्टी नहीं है, ये याद रखना। ये भी मत बोल देना कि आप किसी पार्टी के लिए करें। हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है, हमें किसी को सपोर्ट भी नहीं करवाना है। हमें सिर्फ हिंदुओं से, चाहे वो कोई भी सरकार हो, हिंदुओं से हम ये कहेंगे कि तुम सिर्फ हिंदू राष्ट्र मांगो, बना करके रहो। बस हमारी ये मांग है। हमें नहीं पता कि तुम कैसे करोगे, हिंदू अपने आप निर्णय लेंगे, सनातनी निर्णय लेंगे। लेकिन जब 1/3 लोग बोलेंगे, 1% लोग ना भी बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/3 की मांग सरकार को मांगनी पड़ेगी, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है और वोट बैंक का जमाना है। तो वोट बैंक के जमाने में जहां वोट बैंक का बल होता है तो वहीं पर सरकार का झुकाव होता है। तो फिर आप में और पाकिस्तान में फर्क क्या रह जाएगा? पाकिस्तान और भारत में बाप बेटे में फर्क है। नहीं, आप भारत में नहीं, आप में और पाकिस्तान में। आपके हम कोई विचार देश में, नहीं है, आपके हम कोई विचार देश में, नहीं है। आपके विचार में और पाकिस्तान के विचार में अगर फर्क उनके क्या हमसे रह विचार जाएगा? मिलते ये बढ़िया था गुरु। हो तो वो गलती कर रहे हैं, उनको विचार बदलना चाहिए। हम अपना विचार नहीं बदलते। नहीं, वो तो धर्म के आधार पर उन्होंने अपना देश बनाया, इसीलिए धर्म तो के आधार आपके पर हिंदू विचार राष्ट्र हम उन्हीं से मिल बनाने रहे हैं की फिर। कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो फिर ये तो कट्टरता वाला विचार हुआ। अगर ये बाप को बाप कहना कट्टरता है तो ये बरकरार रहनी चाहिए। अगर आप अपने अब्बा को अब्बा कहते हैं और अगर ये कट्टरता की बात हम बोले कि तुम कट्टर हो, तो क्या तुम कहना छोड़ दोगे? यस नो? नहीं छोड़ेंगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। आप मेरे सवाल को नहीं समझ रहे हैं। हम आपके सवाल को समझ चुके हैं। नहीं, आप एक बार शांति से मेरे सवाल को बोलिए। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कहा कि हम सारे मुसलमान हैं, हमको तो इस्लामिक मुल्क। हम कहते हैं हम सारे उसकी हिंदू हालत हैं, है- पाकिस्तान वाले भी हिंदू हैं। सर, आप सनातन को हिंदू से इस वक्त उसके जोड़िए मत, सनातन और कंफ्यूज हिंदू हो अलग जाएगा। है ही नहीं। हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं नहीं है। है। अरे सूर्य नहीं और है, सर। किरण। तो आप क्या करेंगे? किरण और सूर्य। सर, उस लिहाज से तो फिर आप जैनियों को भी, बुद्ध वो को भी हमारे आत्मा है। उन सबको हिंदू कैसे बना देंगे? सब हमारी हम आत्मा निकल गए हैं है, आपसे। सब हमारी आत्मा। जैसे आपकी 7वीं पीढ़ी सनातनी, उनकी भी पीढ़ी सनातनी निकलेगी। वो तो आप मान रहे हैं ऐसा। मान नहीं रहे हैं, है। शास्त्री जी, आपको नहीं लगता आप जिद कर रहे हैं? अगर हमारी जिद जायज है तो रहने दीजिए। और बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं नाजायज है आपकी जिद। तो उनकी प्रॉब्लम है, उनको मेंटली प्रॉब्लम होगी, दवा करवाने दीजिए। नहीं मानेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं, मरते दम तक। लोकतंत्र को मानेंगे ना? बिल्कुल, भारतीय संविधान के पक्षधर। तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे प्रभु? क्योंकि लोग समझा ही नहीं पा रहे हैं। लोग कहेंगे, संविधान के साथ कहेंगे और संविधान की बात कहेंगे और 1/3 से ज्यादा लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन, प्रकृति का परिवर्तन नियम है। उसी प्रकार अनेक बार हमारे संविधान में भी सुधार हो चुका है, ये भी होगा। आप कह रहे हैं आपकी प्रार्थना में ताकत है, आपको जो कृपा मिली है उसमें ताकत है। कि लाखों लोगों का भला होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को जानते हैं ना आप? एक पॉलिटिशियन है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा अगर उनके ऊपर बाबा कोई में- कमेंट्स नहीं, राजनेता पर। नहीं, उन पर मत कीजिए, उनके बयान पर मैं जा रही हूँ। वो ये कोई कह बयान पर रहे हमारा हैं, उनका निजी मत कि हो सकता है, आप हमारे में- सामने आकर बात करें। वो ये कह रहे हैं कि आप में अगर इतनी ताकत है तो आप चीन को क्यों नहीं ध्वस्त कर देते हैं? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री आए दिन हिंदू राष्ट्र और संविधान के खिलाफ बोलते हैं? तो इस बात को लेकर आप इस धीरेन्द्र शास्त्री के लिए क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप इस धीरेन्द्र शास्त्री के लिए क्या राय रखते हैं। खैर, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।